शोमुदे एक बहुत ही बड़ा एनिमे लवर था। एक दिन वो ऐसे ही अपनी फेवरेट एनिमे ड्रैगन बॉल जी देख रहा था और तब उसे अचानक से रियलाइज होता है कि शिट यार, मुझे भी गोकू जैसी बॉडी बनानी पड़ेगी। वो अपने आप को शीशे में देखता है और रियलाइज करता है कि वो तो बहुत पतला है। वो बल्क करना चालू तो करता है पर उसकी कुछ गलतियों की वजह से वो गोकू तो नहीं पर कुछ और ही बन जाता है। मैंने ना 2023 में बल्किंग करना चालू करा था पर मेरी कुछ बल्किंग मिस्टेक्स की वजह से मैं मसल बनाने की जगह तो मोटा हो गया था। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं अबाउट हाउ यू कैन बल्क करेक्टली और ऐसी कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जिनको तुम अवॉइड कर सकते हो इफ यू आर ऑलरेडी करेंटली बल्किंग। तो मैं अज्यूम करूंगा कि तुम्हें बल्किंग के बारे में ऑलरेडी पता होगा बट स्टिल मैं तुम्हें जल्दी से एक रफ आइडिया दे देता हूं। तो मान लो एक बंदा है जिसका नाम अभिषेक है। हम अभिषेक को एक हाई प्रोटीन और एक हाई कैलोरी वाली डाइट देंगे जो कि उसकी मेंटेनेंस कैलोरी से 300 से 500 कैलोरीज ज़्यादा होगी। ये 300 से 500 कैलोरीज जो हम अभिषेक को ज़्यादा दे रहे हैं वो उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा कार्ब्स की तरह जाएगा और वो उसकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। तभी कंसिस्टेंट एक्सरसाइज और बल्किंग के साथ वो फाइनली गोकू जैसा दिख पाएगा। अगर तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस पर जाके तुम्हें अपना हाइट, वेट और एज डालना होगा और तुम्हें तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में पता चल जाएगा। बस तुम्हें इसी मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 से 500 कैलोरी ज्यादा खाना है और कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करना है एंड तुम एक इफेक्टिव बल्क पे आ जाओगे। खैर ये तो हो गया कि बल्किंग होता क्या है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं अबाउट द मिस्टेक्स जिनको तुम्हें अवॉइड करना चाहिए जब तुम बल्क कर रहे हो। सबसे पहला है शुगर। अब तुम सोच रहे होगे कि शुगर में ऐसा क्या होता है, मतलब हम तो डेली चाय बिस्कुट खाते हैं, हमारी बॉडी में तो कुछ ऐसा अलग से इफेक्ट आया नहीं। शुगर इज पॉइजन फॉर योर बॉडी, ठीक है। ये तुम्हारी बॉडी का सबसे खतरनाक दुश्मन है, ऐसा मान लो। तुम बल्किंग करते वक्त जितना ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हो ना उतना ही ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन स्पाइक होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। तो मान लो कि तुम एक टीनेजर हो, ठीक है, और तुम्हें अपनी हाइट बढ़ानी है तो तुम ऑनलाइन देखते हो कि तुम अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हो और तुम्हें पता चलता है कि अपनी हाइट बढ़ाने के लिए तुम बल्किंग कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलेगा और तुम्हारी बॉडी अच्छे से ग्रो हो पाएगी और तुम बिना सोचे समझे जो कुछ भी चीज तुम्हारे सामने आ जाती है वो खाने लगते हो और उनमें से एक चीज होती है यही शुगर। शुगर तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन की धजिया उड़ा देता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि बल्किंग करते वक्त तुम दुनिया भर का शुगर कंज्यूम कर रहे हो और तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी तो अभी रुक जाओ। शुगर तुम्हारे बॉडी में जो फ्री टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट रहता है उसकी भी धजिया उड़ा देता है जो कि बाद में तुम्हारी मसल बिल्डिंग को भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। नो श्योर वंस इन अ वाइल शुगर चलता है बट अगर तुम डेली शुगर कंज्यूम कर रहे हो, रुक जा मेरे भाई, यू आर एब्सोल्युटली रूइनिंग योर बॉडी। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें अपना ही केस बता देता हूँ। जब मैं बल्क कर रहा था ना तब मैं डेली 2 से 3 पैकेट बर्बन बिस्किट के खा लेता था और मेरे टेस्टोस्टेरोन की हालत लेट्स से बहुत बेकार हो गई थी और मसल बनाने की जगह मैं बस मोटा हो गया था बहुत ज़्यादा। इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 2 पे जो कि है डर्टी बल्किंग। तो मैंने तुम्हें पहले बल्किंग के बारे में बताया था। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी अगर मान लो 3500 है तो तुम्हें उससे 300 से 500 कैलोरी ज्यादा खानी पड़ेगी जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा कार्ब्स और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे मसल बिल्डिंग के लिए। पर फिर बात आती है कि डर्टी बल्किंग क्या होता है। डर्टी बल्किंग इज बेसिकली द सेम थिंग, बस तुम 300 से 500 कैलोरीज ना खा के 1000 से 2000 कैलोरीज एक्स्ट्रा सरप्लस में खाते हो क्योंकि तुम्हें ऑनलाइन किसी छोटी गोटी वाले इन्फ्लुएंसर ने बोला होगा कि हो अगर तुम्हें बल्किंग करना है तो तुम्हें तब तक खाना पड़ेगा जब तक तुम उल्टी नहीं कर दे। तो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज से 500 और ज़्यादा कैलोरीज अगर तुम खाओगे तो वो ऑलरेडी इनफ है। अगर तुम इससे और ज़्यादा अगर खाते हो तो तुम अपने पेट के बगल में बस एक्स्ट्रा चर्बी भरोगे। और बस यही नहीं, ये इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि तुम कुछ भी खा सकते हो, मतलब राइस, चिकन, ब्रोकली, छी, तुम खाओ बर्गर, तुम खाओ वड़ा पाव,
एक 500 कैलोरीज का बर्गर इज नो वे नियर इक्वल टू एक मील जो कि तुम्हारा चिकन राइस और ब्रोकली वाला 500 कैलोरीज का मील होता है। ये नहीं कि तुम्हारे आंखों के सामने जो भी खाना आया तुम तो वो नहीं, हेल्दी फूड्स खाओ जो कि न्यूट्रिएंट पैक्ड होते हैं, जैसे कि एग्स, दूध, चिकन, राइस और तुम्हारी दालें हो गई, तुम्हारी है ना, वो सब हो गया। लाइक इमेजिन मैं बल्क पे हूँ और मेरा जिम में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वर्कआउट निकला है, फिर मैं जिम से बाहर निकल के बोलता हूँ कि आज तो वर्कआउट बड़ा खतरनाक गया है, चलो जाके 2-3 बर्गर ठूस के आता है। जब तुम बल्किंग कर रहे होते हो ना, तो अपना बॉडी वेट बढ़ाने से ज़्यादा ध्यान तुम्हें अपनी एक्सरसाइजेज में जो तुम्हारी जो लिफ्ट्स होती हैं उसका वेट बढ़ाने पे तुम्हारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। और इसी के साथ आती है हमारी मिस्टेक नंबर 3, जो कि है नॉट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जब भी तुम बल्क कर रहे होते हो और तुम्हारी एक्सरसाइजेज में तुम्हारे वेट्स नहीं बढ़ रहे होते हैं, तो समझ जाना कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। पर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि जिन एक्सरसाइजेस को तुम हर हफ्ते लगा रहे हो वो हर हफ्ते बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? इसको ट्रैक करने के लिए तुम एक चीज कर सकते हो, तुम्हारे फोन में ना एक नोट्स वाला ऐप होगा। उस नोट्स ऐप के अंदर तुम्हें अपने वर्कआउट प्लान के हर दिन और उस दिन में जितने भी तुम एक्सरसाइजेज, वेट्स, सेट्स और रेप्स मारोगे उसके बारे में लिखना है। तो मान लो कि आज मेरे वर्कआउट प्लान के हिसाब से मेरा बाइसेप्स मारने का डे है, तो मैं वो बाइसेप डे वाले नोट को खोलूंगा और उसमें चेक करूंगा कि मैंने पिछली बार कितना वेट मारा था या फिर कितने वेट पे कितने रेप्स और कितने सेट्स मारे थे, और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मैं उसी सेम वेट पे ज़्यादा रेप्स मार पाऊँ या पिछले बार से ज़्यादा वेट उठा पाऊँ। और अगर तुम ये कंसिस्टेंटली ट्रैक करते हो और तुम्हारे वेट्स बढ़ते जा रहे हैं हर वीक के साथ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी बल्किंग काम कर रही है। और इसी के साथ आते हैं हमारी सबसे बड़ी बल्किंग मिस्टेक पे। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने डर्टी बल्क करके कितना अननेसेसरी फैट गेन कर लिया था, क्योंकि मेरे आंखों के सामने मेरे को जो भी खाना दिख रहा था मैं तो बस उसे उठा के खा ले रहा था। क्योंकि पहले ना मैं बड़ा तंग हो गया था स्किनी रह के, और जब मैं फाइनली मोटा हुआ तब तो भाई मेरे को लगने लगा कि मैं दुनिया का राजा बन गया हूं। एक और बार I'm at the best point of my life। पर फिर मैंने थोड़े टाइम बाद रियलाइज करा कि मैं मोटा रह के भी तंग आ चुका हूँ। तो मैं फाइनली डिसाइड करता हूँ कि चलो अब तो मैंने डिसेंट सा मसल मास पुट ऑन कर ही लिया है, अब तो मैं कटिंग कर सकता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता है कि कटिंग क्या होता है, तो कटिंग इज़ बेसिकली कि तुम अपना जो कैलोरी इनटेक है उसे कम करके अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ा देते हो, जिससे तुम्हारी बॉडी में जितना भी जो एक्सेसिव फैट है वो बर्न आउट हो जाए और तुम बिल्कुल हीरो जैसे देखो। कटिंग करते करते ना मैं मोटे से एक थोड़े से हेल्दी बॉडी फैट पे आ जाता हूँ, जहाँ पे मुझे ऑनेस्टली रुक जाना चाहिए था, पर वहीं मैंने करी नंबर 1 वाली मिस्टेक, कटिंग टू मच एंड टू अर्ली। अब जब भी तुम कटिंग करते हो ना, तो अपने बॉडी फैट के साथ साथ अपना थोड़ा बहुत मसल मास भी लूज करते हो। और जो तुम बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखते हो वो इसीलिए कटिंग करते वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, जिससे वो अपने मसल मास का रिडक्शन कम कर सकें। हाउएवर मैंने प्रोटीन को पूरा इग्नोर करा, ठीक है। और अगर मैं डिनर के टाइम पहले अगर 8 रोटी खाता था, तो मैंने उसे सीधा कट करके 3 रोटी पे आ गया था। एंड गेस वॉट, उसका रिजल्ट क्या हुआ होगा? मैं पतला तो हुआ, बट मैंने अपना ऑलमोस्ट सारा मसल मास अगर तुम अभी यंग हो, ठीक है, अगर तुम अभी 18 साल से छोटे हो और तुम सोच रहे हो कि कटिंग करके तो एब्स निकालूंगा, मस्त लड़कियां पटाऊंगा, ठीक है, रुक जा भाई क्योंकि अगर तुम अपने ग्रोइंग ईयर्स में अगर एक हेल्दी क्लीन बल्क पे रहते हो, अगर तुम जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने ज़्यादा तुम खा सकते हो खाते हो, तो पहले तो तुम्हारी बॉडी और दूसरी तो तुम्हारी बोन्स बहुत अच्छे से ग्रो होंगी। क्योंकि एब्स और वीन्स तुम 18 साल के बाद भी निकाल सकते हो, पर तुम्हारी हाइट या तुम्हारे बोन्स तुम 18 साल के बाद डेवलप नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम अभी के लिए बस बल्क करो और एक क्लीन, एक अच्छा बल्क करो, जिससे तुम्हारी अच्छी ग्रोथ हो, और कटिंग तुम बाद में कर सकते हो, ठीक है। और मेरी बताई हुई इन 4 मिस्टेक्स को अपने बल्क करते वक्त
मत दोहराना। फाइनली जाने से पहले मैंने अपना एक फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च करा है जिस पे तुम ज्वाइन करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एडवाइस दे या ले सकते हो अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेंटल हेल्थ या फिर तुम्हारा लुक्स मैक्सिंग। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो नीचे फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी मेरा नाम है महान उदय और मेरा सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।